उस दिन विजय हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात करता है। कुछ समय बाद मेरे पति अमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन विजय ने मुझसे सीधे तौर पर कहा, आरती एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, कहो क्या कहना है। उसने कहा, आरती तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबराई और डर के मारे उसे कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन विजय ने मुझे वहीं पर गिरा दिया और धीरे धीरे मेरे कपड़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आज मैं आपको ज़िंदगी की एक बेहद रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पल था जब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, बस हमें कुछ कदम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। यह कहानी मेरे जीवन के एक कठिन और भावनात्मक हिस्से की है जो आपको चौंका सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जहां की गलियां और छोटे छोटे घर मेरे बचपन की यादों में आज भी बसे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरी दो बहनें और एक छोटा भाई था। हमारी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी खुश रहते थे। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और पिता ने ही हमें बड़ा किया। उनका प्यार और संघर्ष हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं। मेरे पिता ने हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छे मौके और ख्वाब देखे, लेकिन वे कभी भी हमारी गरीबी से परेशान नहीं होते थे। हमें यही सिखाया गया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। जब मैं 20 साल की हुई, मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखा शुरू किया। कई लड़के आए, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता नहीं पक्का हो पाया। मेरे लिए मेरी शादी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। फिर एक दिन हमारे परिवार की एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में बताया। उसका नाम अमित था और वह एक छोटे से शहर में काम करता था। वह नौजवान तो था, लेकिन एक अच्छे परिवार से था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने उससे बात की और हमारे घर वालों ने उसकी पसंद को मान लिया। मेरी शादी अमित से तय हो गई और मैं अपने सपनों में खो गई। मेरी चाची ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद ससुराल में सब कुछ सही हो रहेगा और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में नया जीवन शुरू किया। मेरे पति अमित बेहद अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी के पहले महीने में ही हमें यह एहसास हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चा होना। शादी के बाद साल दर साल हम दोनों कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। यह समस्या हमारे बीच कभी भी रिश्तों में दरार नहीं डाल पाई। लेकिन जब शादी को 5 साल हो गए तो मेरी सास और ससुर मुझसे बार बार की उम्मीद करने लगे। धीरे धीरे घर वालों का दबाव पड़ने लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर मैं बच्चा नहीं दे सकती तो अमित के लिए किसी और लड़की को ढूंढा जाएगा। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी थी, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी रही। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। आए दिन सास ससुर के ताने सुनने पड़ते, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर मेरे पति ने मेरा ही साथ दिया और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। एक दिन हमारे ससुराल में एक आदमी आया जिसका नाम विजय था। वह हमारे पड़ोस में रहने आया था और हमारे घर के पास ही एक दुकान चलाता था।
वह मेरे पति अमित का दोस्त बन गया। शुरू में वह बस हमारे घर आता था और हमें अच्छी बातें करता था। वह हमारे परिवार में शामिल हो गया था और कभी कभी हमारे साथ समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी और वह मुझसे बुरी नज़रों से बात करने लगा। वह मुझे अपनी और अपनी हालात की कहानियाँ सुनाता और मैं उसे बुरा नहीं मानती थी। लेकिन वह मुझसे बातें करते करते कभी कभी ऐसे इशारे करता कि मुझे घबराहट होने लगती थी। मुझे यह सब समझ में नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज किया। वह दिन व दिन हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात करता है। कुछ समय बाद मेरे पति अमित काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन विजय ने मुझसे सीधे तौर पर कहा, आरती एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, कहो क्या बात है। उसने कहा, आरती तुम्हें अगर अच्छा बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबराई और डर के मारे उसे कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन विजय ने मुझे बताया कि अमित की रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि वह बाप नहीं बन सकता और उसने यह बात मुझसे छुपाई थी। मेरे अंदर जैसे आकाश गिर गया। मैंने सोचा कि अमित ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वह हमेशा मुझसे कहता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने मेरी सच्चाई से मुझे क्यों अनजान रखा। फिर विजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम यह दुख अब ख़त्म कर सकती हो। विजय की बातों में एक ऐसा आकर्षण था कि मैंने महसूस किया कि शायद मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। माँ बनना हर एक औरत का सपना होता है। वह दिन आ ही गया जब मैंने विजय से कहा, अगर यह सब सच है तो मैं इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अब मुझे इसे हल करना होगा। विजय ने मुझे समझाया कि वह और अमित एक दूसरे से इस बात को लेकर बात कर चुके हैं और वह दोनों चाहते थे कि मैं महेंद्र से मदद लूं। धीरे धीरे वह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया और मैंने महसूस किया कि अगर मैं बच्चा चाहती हूं तो विजय और अमित के साथ मिलकर इसे स्वीकार करना होगा। मैंने यह निर्णय लिया और कुछ महीने तक हम पति पत्नी की तरह रहे। हमने सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है और कुछ महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। कहानी उस समय की है जब मैंने एक अजीब रिश्ते को अपनाया और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में मोड़ दिया। यह एक जटिल और कठिन निर्णय था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या यह फैसला सही है? क्या यह मेरे परिवार के लिए सही होगा? लेकिन जब मैंने अमित और विजय के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए कुछ नया करना पड़ता है, और यही मैंने किया। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे सास ससुर और परिवार ने मुझे और विजय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा बच्चा उनके लिए एक वरदान जैसा था। अब मेरी सास ससुर भी हमें प्यार करने लगे थे। मुझे और मेरे बच्चे को अपार सुख और प्यार मिला और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में अनजाने रास्तों को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह मेरी कहानी थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।